गुड्डू सर के पास राजा में तो और भी कोचिंग सर का एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा और पढ़ाने का तरीका बहुत ही मस्त है। ये कोचिंग संस्थानों का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ मतलब अपने कहीं माइंड सेट जो है वो चेंज हो जाता है कि डाइवर्ट हो जाता है कि कहाँ पे जाएं कहाँ पे नहीं जाएं। इसमें सेलेक्ट करना थोड़ा सा नहीं लगता है मुश्किल? हाँ वो तो लगता ही है। हाँ फिर भी आपने इस जगह को चूज किया है। हाँ चूज किया मैंने, क्योंकि सर का कहीं पोस्टर नहीं लगा है, सर अपने बारे में कहीं ज्यादा चर्चा नहीं करते, इतने सर फेमस हो गए हैं। आपको लग रहा है कि इनको प्रचार करने की जरूरत नहीं है? नहीं, आगे मेरे को एनडीए करके एयरफोर्स बनने का सपना है मेरा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी बैच के लोग होंगे जो अन्य कोचिंग संस्थानों में जाते हैं। हाँ लेकिन हम यहाँ का ये भी दिखाया जा रहा है कि वहाँ प्रॉपर्टी हाँ लेकिन वहाँ जाना पसंद है। नो यहाँ हमको पढ़ाई यहाँ का अच्छा लगा, तरीका समझाने का बेसिक मतलब अच्छा लगता है। बच्चे प्रचार करते हैं तो हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, इसमें कितनी खुशी लगती है कि आपको कभी एडवर्टाइज की जरूरत है? देखिए ऐसा है कि आप मेहनत कीजिए और उसका रिजल्ट बच्चे अपने मुंह से बताएं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और दिखावा करिए, बड़ा बड़ा पोस्टर डालिए, फोटो लगाइए, ये एक अलग तरीका है, लेकिन आपका काम अगर बोले तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरा काम बोलता है, रिजल्ट बोलता है, उसी से बच्चे खुद आ जाते हैं। आधुनिक युग का जमाना है सर, प्रचार क्या नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आवश्यकता कहते हैं ना, गुणवत्ता कभी छिप नहीं सकती है, वही बात है। वो गुण है तो बाहर आएगा ही आएगा। और आप कितना भी पूरा प्रचार प्रसार कर लें, अगर आप नहीं अच्छे हैं तो नहीं अच्छे हैं। हम लोग थे जो हमारे ज़माने के थे वो रट्टा मार था। अभी का बच्चा बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। आप सोच सकते हो कि छोटा सा गांव में रिमोट एरियाज में वो 470 नंबर अगर ले आती है, कोई ले आता है तो सोचने वाली बात है वो क्या लिखी होगी। तो ऐसा बच्चा जब मुंह से हम बड़ाई अपना सुनते तो किसी भी व्यक्ति को अच्छा लगेगा। चाहे गुड्डू सर की बात करें या आपकी बात करें या नील सर की बात करें, इन जो पुराने शिक्षक है, जो यहाँ के धुरंधर शिक्षक रहे हैं, माहिर रहे हैं इस चीज़ों में, तो उन लोगों का कोई भी तरह का स्टेटमेंट नहीं आता। इसका वजह मतलब जहाँ पे भीड़ है ना वो मार्केटिंग है। अब पढ़ाई को लोग बिजनेस बना के रखें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों ही परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। टॉपर्स जितने भी हैं उन सभी का लिस्ट जारी हो चुका है। आपको इंटरमीडिएट के टॉपर्स छात्र छात्राओं का अनेकों वीडियोस के माध्यम से खबर सामने निकल कर आया होगा, लेकिन इस वक्त हम उस इंस्टीट्यूट में खड़े हैं जो अपने आप में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के सिकंदर कहे जाते हैं, मैथमेटिक्स के बादशाह कहे जाते हैं। गुड्डू सर के कोचिंग संस्थान में मौजूद है और हम आपको इंटरमीडिएट के छात्र छात्रा से नहीं मिलवाएंगे, बल्कि जो मैट्रिक की टॉपर है पहले उनसे बातचीत करवा के मिलवाएंगे और कैसे उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की। और झाझा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली वो छात्रा हमारे साथ इस वक्त टॉपर जो है वो मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और सारी डिटेल्स उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिंपी भारती है, मैं बैनीबाग गांव से हूँ। मेरे पिताजी का नाम अरविंद कुमार है। मेरे पापा मेडिकल लाइन में ब्लड टेस्ट करते हैं। रहने वाली कहाँ से? बैनीबाग गांव की हूँ। पढ़ाई कहाँ से हुई थी? कितना मार्क्स आया? मेरा तो 470 अंक आया 10th में। और मैं पढ़ाई अपने घर से नज़दीक ही ट्यूशन सेंटर बबलू कुमार सर के पास पढ़ी हूँ और ऑनलाइन क्लासेस का माध्यम में चूज किया। ऑनलाइन जो पढ़ी थी वो क्या सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ी? हाँ सब्सक्रिप्शन लिए थे दिशा ऑनलाइन क्लासेस का। अभी आप किस कोचिंग संस्थान में पढ़ रही हैं? अभी इंटर के लिए? अभी गुड्डू सर के पास पढ़ रहे हैं मैथ के लिए। गुड्डू सर के पास पढ़ रहे हैं? राजा में तो और भी कोचिंग? सर का एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा और पढ़ाने का तरीका बहुत ही मस्त है। कंसेप्ट और बेसिक की बात करें तो क्या समझ में आता है? बहुत ज़्यादा समझ में आता है। आज मेरा फर्स्ट डे ही है। फर्स्ट डे है, जैसे आप यहाँ पे आई होंगी, इससे पहले बहुत कुछ आपने पता किया हो। कोई भी स्टूडेंट कहीं पे पढ़ता है या फिर कहीं ज्वाइन करता है तो बहुत कुछ वहाँ का बैकग्राउंड पता करता है या फिर हिस्ट्री पता करता है, तो आपने क्या पता? मैंने पता किया था, सर ने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट डाले स्टूडेंट का और मेरे पापा भी यहाँ पढ़ चुके हैं, इसलिए मेरे को भी यहाँ पढ़ने का मन किया, इसीलिए आज मैं आई यहाँ पढ़ने। एक चीज़ और है कि कई कोचिंग संस्थानों का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, इसमें सेलेक्ट करना थोड़ा सा नहीं लगता है मुश्किल? हाँ वो तो लगता ही है। हाँ फिर भी आपने इस जगह को चूज किया है। हाँ चूज किया मैंने, क्योंकि सर का कहीं पोस्टर नहीं लगा है, सर अपने बारे में कहीं ज़्यादा चर्चा नहीं करते, इतने सर फेमस हो गए हैं। आपको लग रहा है कि इनको प्रचार करने की जरूरत नहीं है? नहीं है। हाँ नहीं, आगे मेरे को एनडीए करके एयरफोर्स बनने का सपना है मेरा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी कई छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम स्वीटी कुमारी है, मैं बैनीबाग में रहती हूँ। मेरे पापा का नाम श्री अजय कुमार मातो है। कितना मार्क्स? 459। कैसे आपने गुड्डू सर के कोचिंग को चूज किया? क्योंकि सर का पढ़ाने का तरीका हमको बहुत ही अच्छा लगता है। आज मेरा यहाँ पे फर्स्ट डे है, लेकिन सर जितना चीज़ बताया हमको सारा चीज़ समझ में आ गया। इसके पहले आपने कुछ पता किया होगा तो ना?
हाँ, जैसे मेरे घर से मेरे मामा लोग भी सारे यहीं से पढ़े हैं, इसीलिए। कभी मार्क्स कहीं ना कहीं अच्छा हो? हाँ हाँ। आगे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे या बायोलॉजी? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। वो देवू सर के पास। देवू सर पहली बार सुने हैं या किसी ने बताया है? नो, मतलब क्या हम लोग के घर के पास में मतलब सब कोई पढ़ते हैं यहीं से, और यहाँ का रिजल्ट भी अच्छा होता है। झाझा में सबसे ज्यादा नंबर यहीं से आते हैं, और पढ़ाने का तरीका सबसे अच्छा लगता है। कहने का मतलब है कि आसपास के लोग जो है वो देवू सर के पास जाते हैं इसीलिए। हाँ। और भी बैच के लोग होंगे जो अन्य कोचिंग संस्थानों में जाते होंगे। हाँ, लेकिन हम यहाँ का ये भी दिखाया जा रहा है कि वहाँ टॉपर निकल रहे हैं। हाँ, लेकिन वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे? नो, यहाँ हमको पढ़ाई यहाँ का अच्छा लगा, तरीका समझाने का बेसिक मतलब अच्छा लगता है। खुशी लगती है कि बच्चे जब खुद ये कहते हैं कि सर प्रचार नहीं करवाते हैं, लेकिन बच्चे प्रचार करते हैं तो हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसमें कितनी खुशी लगती है कि आपको कभी एडवर्टाइज की जरूरत नहीं पड़ती? देखिए, ऐसा है कि आप मेहनत कीजिए और उसका रिजल्ट बच्चे अपने मुंह से बताएं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और दिखावा करिए, बड़ा बड़ा पोस्टर डालिए, फोटो लगाइए, ये एक अलग तरीका है, लेकिन आपका काम अगर बोले तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरा काम बोलता है, रिजल्ट बोलता है, उसी से बच्चे खुद आ जाते हैं। कहीं कोई पैरवी करने की या कहीं प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आधुनिक युग का जमाना है सर, प्रचार क्या नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आवश्यकता आपको भी पड़ेगा? कहते हैं ना, गुणवत्ता कभी छिप नहीं सकती है, वही बात है। वो गुण है तो बाहर आएगा ही आएगा। और आप कितना भी पूरा प्रचार प्रसार कर लें, अगर आप नहीं अच्छे हैं तो नहीं अच्छे हैं। हमारे साथ देवू सर भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, एक तरफ इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का वीडियो जो है निकलने आ रहा है, कोचिंग संस्थान अपना रेटिंग जो है वो बढ़ा रहे हैं, और इसमें मैट्रिकुलेशन किए हुए जो बच्चे हैं, जो टॉपर्स है, वो कह रहे हैं कि हम देवू सर का कोचिंग संस्थान इसलिए चूज़ किया ताकि हमारा जो मार्क्स है वो अच्छे तरीके से हम ला सके। तो इसको लेकर क्या लग रहा है कि बच्चों का परफॉर्मेंस कहाँ तक रंग लाता होगा, और उनका जो विश्वास है पढ़ने से पहले विश्वास दिख रहा है? देखिए, हम एक बात बोलना चाहेंगे। जब आप अपना बड़ाई किसी और के मुंह से सुनते हैं तो किसी भी व्यक्ति को इस दुनिया में अच्छा लगता है, लेकिन एक बात हम और सभी से हट के बोलेंगे कि ये जो जनरेशन जो इतना नंबर ला रहा है, तो इस जनरेशन का एक नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग जेन जी, है ना। जिन लोगों को जानकारी नहीं, सर आपके चैनल से के माध्यम से ये जानकारी हो जाएगा। हम लोग जो जनरेशन आप जो है ये जेन वाई के हैं, तो जेन जी जो है ये मतलब अभी हम आपको बताते हैं, ये तो बस शुरुआत है। और हमारा बोलते हैं, हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा बिहार ऐसा पहला स्टेट है जहाँ जेन जी जो है सबसे पहले एक्टिवेट हुआ है। अब आने वाले समय में देखिएगा गली माने अब जो है, कहने का मतलब जो मेरिट है, जो टॉपर जो होते हैं वो बड़े बड़े प्रतिष्ठानों से आते थे। अब ऐसा नहीं है, अब गली कुची से चल के आएगा। टमार था, अभी का बच्चा बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। आप सोच सकते हो कि छोटा सा गांव में रिमोट एरियाज में वो 470 नंबर अगर ले आती है, कोई ले आता है, तो सोचने वाली बात है वो क्या लिखी होगी। तो ऐसा बच्चा जब मुंह से हम बड़ाई अपना सुनते तो किसी भी व्यक्ति को अच्छा लगेगा, ठीक है। हम भी मतलब हाँ, एक बात है, एक कमी हम लोग में है कि हम लोग अपने आप को जो है मल्टीमीडिया से बहुत दूर रखें, मीडिया से बहुत दूर आपका प्लस आपका जो है चैनल को जो है ये दुआ करते हैं कि भैया करोड़ों नेत्र प्रिय हो, और करोड़ों जो बात बोलते हैं आप, जो भी आपका रहता है स्टेट रहता है, वो कर्ण प्रिय हो करोड़ों में। एक बात की, जैसे पढ़ने के बाद बच्चों के बीच आशा, उम्मीद और विश्वास झलकता है। बच्चे आपके पास आ रहे हैं, उससे पहले उनके पास विश्वास की डोर जो है वो मजबूत हुई है। ये किस तरह से आपने प्रयास किया? जिस तरह के फूल का खुशबू को छुपा नहीं सकते। कोचिंग संस्थान का, चाहे गुड्डू सर की बात करें या आपकी बात करें या नील सर की बात करें, इन जो पुराने शिक्षक है, जो यहाँ के धुरंधर शिक्षक रहे हैं, माहिर रहे हैं इस चीज़ों में, तो उन लोगों का कोई भी तरह का स्टेटमेंट नहीं आता। इसका वजह क्या? क्या आप लोग मतलब अपने आप को अलग समझते हैं, या फिर ये ज़रूरी नहीं समझते हैं कि आप लोगों ने जिस तरह से पढ़ाया है उसके अनुसार मतलब अभी ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया में? देखिए, हम अभी थोड़ा देर पहले बताया कि ऑपरेटिव जो सिस्टम है, जो ऑपरेट करने नहीं आता, सबसे बड़ा डिमेरिट। लेकिन हम अब यूट्यूब की मदद से हम सीखेंगे, और आने वाले समय में देखिएगा कि हम लोग भी कोशिश करेंगे लाइमलाइट पे आने के लिए। वो कर नहीं पाए, मतलब कहने का मतलब जहाँ पे भीड़ है ना, वो मार्केटिंग है। अब पढ़ाई को लोग बिजनेस बना के रखें। हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं अभी झाझा में, कि जो बच्चा गरीब है, जो रिमोट एरिया में बड़ा प्रतिष्ठान में नहीं जा पाते हैं, उसको यहीं से, चाहे जो भी हो, मेडिकल का हो, जो भी IIT हो, जो भी हो, और हम लोग सोच रहे हैं कि कंसेशन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।